नुनवन और बालटाल बेस कैंप से रवाना हुआ। पिछले 2 दिनों में करीब 30,000 यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालु ने अमरनाथ यात्रा को लेकर कई इंतजाम किए हैं, उन पर संतोष व्यक्त किया है। उधर अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए आज रवाना हुआ। कुल 6,461 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज रवाना हुए। इनमें 2,321 श्रद्धालु बालटाल के रास्ते और जबकि 4,140 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जाएंगे। आज 6461 जो श्रद्धालुओं का आज चौथा जत्था जो है भगवती नगर बेस कैंप से आज बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ है। और 5वें बैच के लिए जो श्रद्धालु हैं, जो देश के कोने कोने से यहाँ जम्मू पहुंचे हैं, आज अब ये भगवती नगर बेस कैंप में एंटर हो रहे हैं। और इनकी जो उससे पहले जो चेकिंग है, फ्रिस्किंग है, वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ जो है 6461 श्रद्धालुओं का जो चौथा जत्था है आज टाइट सिक्योरिटी के बीच में भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से आज रवाना हुआ है। और 5वां बैच के लिए जो श्रद्धालु हैं वो आप देख सकते हैं कि जम्मू पहुंच गए हैं। ये भगवती नगर बेस कैंप के बाहर आप इन श्रद्धालुओं का जो हर्षोल्लास है, उत्साह है, वो आप देख सकते हैं। ये श्रद्धालु कल 5वें बैच के लिए आज भगवती नगर बेस कैंप में पहुंचे हैं। यहाँ पे ही इनके सामान की चेकिंग होगी, यहीं पे इनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि रात को बहुत तेज बारिश हुई है, बादल छाए हुए हैं, ऐसे में लेकिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें कोई कमी नहीं है, उनके जोश में कोई कमी नहीं है। ये सब चाहते हैं कि बाबा के दर्शन जल्द से जल्द जो है इनको हो पाए। और विभिन्न स्थानों से आप आए हैं, कहाँ से आए हो? लखनऊ से आए हैं। लखनऊ भी आए हैं या आज फर्स्ट टाइम आए? तो कितना उत्साह है यात्रा को लेकर, क्या कहेंगे? और अरेंजमेंट कैसे है? अरेंजमेंट सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या कहेंगे? और देश में जिस तरह का उत्साह है इस यात्रा को लेकर, और आप युवा हैं और कितने उत्साहित हैं, क्योंकि जो यात्रा है वो केव तक पहुंचते पहुंचते ऐसे कई जो हैं दर्शनीय स्थल भी आपको मिलेंगे। सर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है दर्शन करने के लिए बाबा जी के। जी उत्साहित हैं, यंगस्टर हैं, पहली दफा ये दर्शन करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और कितने उत्साहित हैं? अयोध्या से आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा है बाबा के दर्शनों के लिए। इस उम्मीद से आए कि बाबा के दर्शन हो जाएंगे। पहली दफा आए हैं? नहीं, कई बार आ चुका हूँ। कोशिश ये है कि हर बार जाऊँ, दर्शन मिल जाए, बस इसी इच्छा से आता हूँ। अच्छा, आप बताएं कितने उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी दे रखी है, बहुत खुश हैं और आराम से सारे काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी भी चीज़ में। आराम से RFID कार्ड मिल गया जम्मू में। इस बार मेरी दूसरी बार की यात्रा है और यही कहना चाहूँगा जिसको भी आना है तो निसंकोच आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सेफ है। जिस तरह के आपके लिए अरेंजमेंट किए गए हैं, खाने पीने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे और सिक्योरिटी के लिए आपके जो है तमाम इंतजाम किए गए हैं, कितना आपको लगता है कि प्रशासन ने भी इस यात्रा में सहयोग किया आपका? जी प्रशासन ने सारा सहयोग किया है, इसमें बिल्कुल खरे उतरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार बिल्कुल सही तरीके से वो करते हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। मेरी दूसरी बार यात्रा, मैं पहले भी आया था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी और इस बार भी आया, मुझे बड़े आराम से सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही खुशी से आप आए हैं। आप बताएं, बहुत पसंद है, खुश हैं यात्रा? बिल्कुल, बहुत प्रसन्न है जी। बाबा बर्फानी की ऐसा आशीर्वाद है। आज हमें 2 दिन रोक के एंट्री मिल रही है। यात्रा परिचय में हमारी हम 6 कैंडिडेट थे, एक को प्रॉब्लम आ रही थी, वो आज क्लियर हुई है हमारी। सोल्व हो गई? वो सोल्व हो गई। बहुत तीसरी यात्रा अपनी जी। तीसरी यात्रा है, क्या कहेंगे? जिस तरह का मौसम भी बना हुआ है। मौसम बहुत अच्छा है, वरना गर्मी तो बहुत थी, बहुत लाइन में लगा रही है कल टोकन की, लेकिन शाम के टाइम मौसम ठीक हो गया। शाम के वक्त मौसम अच्छा हो गया, रात के वक्त बारिश भी हुई है, क्या कहेंगे आप? बस बढ़िया है, बहुत पहली बार आए हैं ना। पहली दफा जो लोग आए हैं वो बहुत पसंद है। मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। जिस तरह से आप देखें लंबी लाइन जो है वो श्रद्धालुओं की लगी हुई है, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक जो है श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे। अब जो दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिनको कल जाना है 5वें बैच में, वो यात्री जो है वो यहाँ बेस कैंप में पहुंच जाएंगे। यहीं से कल सुबह जो है 5वां जत्था वो रवाना होगा बेस कैंप से, जो पहलगाम है, पहलगाम और बालटाल के लिए जो यहाँ से श्रद्धालु जाएंगे। और काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अरेंजमेंट जो किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, लोकल लोगों का जो इनको सहयोग मिला है, उससे ये यात्री गदगद हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और अमरनाथ यात्रा को लेकर 3 टियर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हम आपको श्रीनगर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यहां भी सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बीच यात्रियों को आगे के लिए रवाना किया जा रहा है।
सुरक्षा इंतजामों के साथ साथ हर तरह की व्यवस्था से श्रद्धालु पूरी तरह संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। तो 3 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं इस यात्रा को किस तरह से क्रमानुसार संचालित किया जाता है। पहली तस्वीर जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की आप देख रहे हैं, जहां से यात्रियों का जत्था आज चौथा जत्था अलसुबह रवाना किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नुनवन बेस कैंप की, जहां यात्री पहुंचे हैं और फिर यात्रा के लिए वो रवाना होंगे। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं पहलगाम का, जहां से हमारे साथ मुदस्सिर कादरी जुड़े हुए हैं। जम्मू से हमारे साथ राजन जुड़े हैं। सबसे पहले जम्मू का ही रुख कर लेते हैं। पहला जत्था आज यहां से रवाना हुआ है। जी राजन, आज सुबह चौथा जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। कुछ ही देर बाद शाम को वो पहुंचेगा नुनवन या बालटाल, जहां भी उनका बेस कैंप होगा। किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है और व्यवस्थाओं को लेकर यात्री कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल, देखिए जो व्यवस्था है वो इतनी अच्छी है। पिछले सालों के मुकाबले प्रशासन ने ज्यादा जो बल दिया है, इस दफा व्यवस्था अच्छी हो, कहीं ज्यादा जो है मुश्किलातें जो हैं वो ना आए श्रद्धालुओं को, इस बात का खास ध्यान रखा गया है। हालांकि जो इस दफा संख्या है वो बहुत ज्यादा है श्रद्धालुओं की, जिसको देखते हुए कुछ श्रद्धालुओं ने ये मांग उठाई है कि अतिरिक्त जो काउंटर्स हैं, जो कि ऑफलाइन जो काउंटर्स बनाए गए हैं, उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, वो यहाँ पहुंच के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और यहाँ से वो चाहते हैं कि वो पहलगाम या बालटाल के रूट से वो आगे की अपनी जो यात्रा है उसको करेंगे। और ऐसे में लेकिन जो बाकी व्यवस्थाएं हैं खाने की, पीने की, और जिस तरह से आप पंक्तिबंद तरीके से देख सकेंगे कि जो श्रद्धालु हैं इस वक्त भगवती नगर बेस कैंप में एंटर होते हुए, उससे पहले इनके सामान की चेकिंग होती है, क्योंकि 3 टायर सिक्योरिटी है। लेकिन किसी को भी बिना चेकिंग के भगवती नगर बेस कैंप में एंटर होने की इजाजत नहीं है। और श्रद्धालुओं का उत्साह तो देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं कि जो बम बम भोले के उद्घोष, जय घोष हमने पहले दिन से ही दिखाए आपको, किस तरह से जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं और हर एक की जुबान पे बम बम भोले का उद्घोष है। यही दिखाता है कि किस तरह से उत्साह से ये बिल्कुल उत्साह से भरे हुए यहाँ जब जम्मू पहुंचे हैं, और काफी लंबी यात्रा पीछे से करके आए हैं, क्योंकि कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई मेरठ से, देश के विभिन्न कोनों से ये जब यात्रा करके यहाँ जम्मू पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके चेहरे पे कोई थकान नहीं है, शिकन नहीं है। उसके बाद लंबी लाइनों में लगने के बावजूद भी कोई थकान शिकन नहीं है। तो ये इनका मानना है कि शक्ति है भगवान भोलेनाथ की, जिसकी शक्ति के चलते इनको थकान महसूस नहीं होती, और ये आगे की यात्रा करने के लिए, जो काफी कठिन यात्रा है, उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप बताएं कि आप बहुत पसंद नजर आ रहे हैं इस यात्रा को लेकर। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यात्रा को लेकर, बहुत आनंद भी आ रहा है। आनंद, मौसम बहुत बढ़िया है जी आपका। ये हमको उसको देख के कागना अच्छी, भगवान की भोले बाबा की कृपा से मौसम को देखते हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की, व्यवस्था सब लिए अच्छी लगी, अपने सही उसके लिए अच्छी व्यवस्था। आप बताएं, आप यंगस्टर हैं, पहली दफा आए शायद? पहली दफा आया हूँ। बहुत अच्छी जगह है और बहुत आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है सब भक्तों को। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक ये लंबी लाइन जो है लगी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिल्कुल व्यवस्था जो है बनाई हुई है। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो भी इस व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। उसके अलावा जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ना केवल सिक्योरिटी इनको प्रदान करेंगी, लेकिन इनको गाइड भी कर रही है। हमने सुबह देखा कुछ सिक्योरिटी नहीं है कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और इसको लेकर यात्री बेहद खुश नजर आ रहे हैं। एक बार नुनवन बेस कैंप का रुख लेते हैं। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुदस्सिर, किस तरह से नुनवन बेस कैंप में यात्रियों का उत्साह देखने को मिल रहा है? तीसरा जत्था आज सुबह रवाना हुआ, चौथा जत्था आज शाम को पहुंचने वाला है। बिल्कुल जास्मिन, जिस तरह से लगातार हम 2 दिनों में देखते आए हैं, तो कल बीते जो 2 दिन है तो 28,000 के करीब जो यात्री हैं उन्होंने नुनवन बेस कैंप या फिर बालटाल बेस कैंप से निकलकर पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। और अभी तक की अगर हम बात करेंगे तो 30,000 यात्रियों का जो आंकड़ा है, जो हदफ है, वो पार हो चुका है। और लगभग 30,000 के से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक होली के में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। तो इस बात को दर्शाता है कि यात्री जो है कितना उत्सुक है, कितने बेचैनी के साथ
वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। और आज सुबह जिस तरह से जो जोश देखने को मिला यात्रियों में, तो वो देखने लायक था। और पूरे जज्बे के साथ आज तीसरा बैच जो है नुनवन बेस कैंप से रवाना हुआ। और जो श्रद्धालु थे तो बम बम बोले के नारों और जयकारों के बीच उन्होंने अपना जो सफर है वो शुरू किया। और इस तरह से जो यात्रा है वो बड़ी खुशहसलूबी से जारी है। और यात्री जो है हर तरह के सहूलियात से, हर तरह के इंतजाम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और काफी प्रशंसा कर रहे हैं, न सिर्फ इंतजामिया की बल्कि जो यहाँ के स्थानीय स्टेक होल्डर्स है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनकी भी काफी प्रशंसा हो रही है। और इस हवाले से जब यात्रियों से बात होती है तो वो एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस दिखाते हैं और कहते हैं कि ये ताउम्र यानी कि उम्र भर का एक्सपीरियंस वो साथ लेके जा रहे हैं, कि जो कि एक अच्छा और बेहद ही निहायत ये खुशहसलूबी से जो यात्रा जा रही है, तो वो यकीनी तौर पर बहसीत एम्बेसडर्स के भी वापस जाएंगे अपने अपने घरों को, अपने अपने राज्यों को, और कश्मीर की एक पॉजिटिव तस्वीर जो है वो वहां पेश करेंगे। और इस सिलसिले में जो एरियल खिदमात की अगर हम बात करेंगे यानी कि चॉपर सर्विसेज, तो वो भी लगातार चॉपर सर्विसेज जारी है, श्रीनगर से लेकर बालतल से लेकर और पहलगाम से लेकर, तो लगातार वहां भी यात्रियों का जमावड़ा काफी दिख रहा है। और जिस तरह से पहले देखा जाता था कि काफी मैस होता था हेलीपैड्स पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुकी है यात्रियों की और स्लॉट जो है वो पहले ही दिए गए हैं। और एज पर स्लॉट सी जो यात्री हैं वो वहां आते हैं, जो उनको अपने अपने स्लॉट दिए गए हैं, टाइमिंग्स दी गई है, तो हेलीपैड पहुंच जाते हैं और वहां पर बिना खलल अनइंटरप्टेड सर्विसेज जो है हेली सर्विसेज, तो वो वहां पर जारी है। तो इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा बीते दिनों में जो जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स है वो भी काफी जो है अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस जो है वो काफी देखी जाती है। अक्सर यात्री जो है हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के शिकार होते हैं और जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी जो फील होती है, और उसके बाद जो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स है या फिर जो चिकित्सा के जो वहां पर एहलकार हैं, डॉक्टर्स तैनात हैं, तो वो मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। और जो ही किसी यात्री को इस तरह की सिकनेस फील होती है तो उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और अगर वहां पर हॉस्पिटल नजदीक नहीं है तो वहां पर ही जो मेडिकल टीम्स तैनात है वो वहां पर उपचार करते हैं और फर्स्ट एड के बाद उनको जो बेस कैंप हॉस्पिटल्स है वहां पहुंचाया जाता है। और कल शाम की बात करेंगे, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, अनंतनाग पुलिस ने एक यात्री की जान बचाई शेषनाग के डोर, जहां पर वो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की शिकार हुई थी और यहां तक कि उसको उपचार के बाद अभी जो है आगे जाने की अनुमति दी गई है। और इस तरह से ये इंतजामिया या फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि बिना खलल यात्रियों की यात्रा जो है वो जारी रहे। और इसके अलावा जो एसडीआरएफ या एनडीआरएफ टीम्स है वो भी तैनात है, हर जगह तैनात है और ये कोशिश की जा रही है कि यात्रा जो है बड़ी खुशउस्लूबी से जारी रहे और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो इस यात्रा में। बिल्कुल मुदस्सिर, तो तैयारियां चाक चौबंद हैं और श्रद्धालु इस अच्छे माहौल में यात्रा कर रहे हैं। आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर और राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और अमरनाथ यात्रियों की सेवा के लिए हर साल की तरह इस साल भी जगह जगह लंगर लगाए गए हैं। हम आपको कठुआ में लगे एक लंगर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां श्रद्धालुओं के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। लंगर में यात्रियों के भोजन के साथ साथ मनोरंजन की भी सुविधा है, जहां भोजन करने के बाद यात्री विश्राम करते हुए भक्ति के गीतों पर झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। हर साल की तरह जब यात्रा चलती है तो जो लंगर जो है जो बड़ी धूमधाम से इस जगह को हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाता है और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इस लंगर का फायदा लेते हैं। और ये लंबी यात्रा है और क्योंकि 1.5 महीना चलने वाली जो यात्रा है और वहाँ से लेकर पूरे इंडिया में और जहाँ से हमारा अमरनाथ यात्रा तक पूरे लंगर लगे हैं। अगर ये लंगर सेवा ना हो तो शायद ही श्रद्धालुओं के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है इतने होटल मैनेजमेंट करना, इतने होटलों में रहना, क्योंकि इनमें हर सुविधा उपलब्ध है। तो मोगा पंजाब वालों की तरफ से ये मोगा लंगर का इंतजाम किया जाता है। लगभग तकरीबन इनके मतलब 8-10 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में XMLC सुभाष गुप्ता जी हैं हीरानगर से, ये सारा उन्हीं की देखरेख में सारा चलता है। और यहाँ से लखनपुर से लेके जम्मू तक आप चला जाओ तो ये वाहिद एक ऐसा लंगर है जो दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा है।
जैसे यहाँ पे श्रद्धालु सपोज यहाँ पे रात को 10 बजे आएंगे तो यहाँ पे कम से कम 350-400 बंदों की यहाँ पे रहने की सुविधा है। पिछले 22 साल तो श्रद्धालुओं की भक्तों की सेवा कर रहे हैं, दिन रात लंगर चल रहा है साडा। सुबह नाश्ता चने पूरी परोठा दही इसके साथ होता है, दोपहर को 2 सब्जी चावल दाल और रात को फिर सब्जी दाल चावल और बिल्कुल सात्विक भोजन बनता है बिना प्याज के। प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा तो बगैर कोई कार्य संभव नहीं है। ये दानी सज्जना के सहयोग के नाल ही ये सारा संभव हो रहा है। बहुत दानी सज्जन हर साल साडे नाल होर जुड़ते हैं और इस साल जिवें कि 2013 तो बैंक ऑफ इंडिया साडे नाल जुड़िया होया है। पिछले 2013 तो लैके हर साल 2 लाख रुपया डोनेशन भेजता। इस साल बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपया डोनेशन दे के सानू करतार किया। असीं बैंक ऑफ इंडिया का भी तहे दिलों शुक्रगुजार हैं। 22 साल लगातार यहाँ पे लंगर लगाना और इतना विशाल लंगर लगाना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बाबा बर्फानी की बहुत कृपा है। पे जितने लंगर की सभा के लोग हैं उन सब पे और खास तौर से हमारे यहाँ पे जो है बाबा बर्फानी जो है अपनी कृपा बरसाते रहें ताकि ऐसा लंगर आगे भी लगे।